भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का किया वर्चुअल लोकार्पण। दशहरा मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रहण किया लंगर प्रसाद। 18 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्म दिवस पर होगा कवि सम्मेलन का आयोजन। सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास सहित अन्य कवि देंगे प्रस्तुति। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। और वर्षावास समारोह के समापन अवसर पर अंबेडकर वाचनालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। भिक्षु संघ की अगुवाई में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का वर्चुअली लोकार्पण किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती जनजाति गौरव दिवस पर दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज और वरिष्ठ अधिकारी नेतागण के साथ स्कूली बच्चे शामिल हुए। आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही बादल भोई के परिवार का भी स्वागत किया। सांसद विवेक बंटी साहू ने आदिवासियों के बीच पहुंचकर ढोल भी बजाए। कार्यक्रम का समापन पीएम मोदी की अपील से हुआ। इस दौरान छिंदवाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे के जय घोष लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान मेयर विक्रम महाके, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपी मनीष खत्री सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शासकीय कन्या शिक्षा परिषद छिंदवाड़ा की बच्चियों को स्वागत गीत के लिए बच्चियां तैयार। उससे पहले आरती एवं सुमरनी भगवान बिरसा मुंडा की। माननीय सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी और माननीय अतिथिगणों के हस्ते दीप प्रज्वलन कर भगवान बिरसा मुंडा के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया जा रहा है। बोल भगवान बिरसा मुंडा का सेवा। की धरती आबा बिरसा मुंडा, की धरती आबा बिरसा मुंडा। रक्ता झुंडा तोड़ी लाए सुमर दे आयता बोले तोरे को या पुकार बोले तोने दोपहरा और स्मारक डाक टिकट उन्होंने जारी किया है, वो भी उसे भेंट करेंगे बुद्धराम मुंडा जी को। एक बार तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। बहुत ही सम्मान और ऊर्जा से भरी तालियों के साथ सम्मान का ये क्षण है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा जी को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, शॉल भेंट करके, उन्हें स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भेंट करके। बहुत बहुत अभिनंदन मंदन उस विरासत को कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास, स्वीकृति पत्र का वितरण भी करेंगे और इन सबका विस्तृत विवरण एक फिल्म के माध्यम से आप कुछ ही देर में देखेंगे।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। बहुत ही पवित्र दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है और आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं सभी देशवासियों को इन पर्वों की बधाई देता हूं। आज का दिन हर देशवासी के लिए एक और वजह से ऐतिहासिक है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और खास तौर पर अपने आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को बुधु भगत, तीरथ सिंह, तेलंखरिया, गोविंद गुरु, तेलंगाना के रामजी गौंड, एमपी के बादल भोई, राजा शंकर साहब। नमस्कार अर्पित करता हूं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसके साथ साथ श्री बादल भोई जो हमारे जिले के सम्माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके चरणों में भी अपना नमन प्रस्तुत करता हूं और जिले के और देश के सभी आदिवासी भाई जो स्वतंत्रता के संग्राम में अपनी आहुतियां दी हैं, उन सभी के चरणों में नमन करता हूं। आज जैसा कि आपको मालूम है, भगवान बिरसा मुंडा का गौरव दिवस है, जन्म दिवस है। आप सब भाई बहन उनके जो संघर्ष की कहानियां हैं, उन्होंने जो देश के लिए जो काम किए हैं, उन पर काम करने के लिए हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे जिले के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बादल भोई हैं, उनके नाम पर जो हमारे जिले में संग्रहालय माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप एक शानदार म्यूजियम का निर्माण किया गया, जिसमें आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सभी सम्माननीय शख्सियतें हैं, सम्मानित शहीद हैं, उनके बारे में परिचित हैं, चाहे वो रघुनाथ शाह जी हों, शंकर शाह जी हों, रानी दुर्गावती जी हों, भीमा नायक जी हों, कंटिया मामा भील हों, श्री बादल भोई हों, बहुत सारे ऐसे सभी सम्माननीय आदिवासी स्वतंत्रता के वीर हैं जिनके बारे में इस संग्रहालय में हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी एक सौगात है। और ये भी आजादी के उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई इतिहास गवाह है कि कोई जाति भेद पहले नहीं था, लेकिन आजादी के बाद जो लोकतंत्र हमको मिला और लोकतंत्र में जिस तक की सरकार मिली, तो उन्होंने सेलेक्टेड लोगों की महिमा मंडित किया इस देश में। हमारे देश के इससे महान सपूतों को, महान भगवान को और भी लोगों को हमने भुला दिया था। हम जानते नहीं थे, कुछ ही लोगों को जानते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और भारत ने फिर करवट बदली है और हमारा जो इतिहास है उसको हम याद कर रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है हम उसको याद कर रहे हैं। सारे समाज में कोई ना कोई बड़ी विभूति हमारे देश में आई है। इस देश की अगर हम ज्योग्राफी समझें तो ये देश अद्भुत देश है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही हुआ है कि वो अंतिम व्यक्ति के लोगों के लिए काम करे और जो नीचे
जीवन यापन कर रहा है, जो नीचे है, उसको ऊपर लाए, ताकि समाज में एक विचारधारा एक साथ खड़े हों और हम सब ऐसा लगे कि हम सब भगवान के बंदे हैं और सभी का बराबर अधिकार इस देश पे, इस धरती पे है। और यही एक मतलब भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया है कि सभी धर्म को हम इज्जत दें, सभी धर्म का सम्मान करें, सभी जाति को इज्जत मिले, सम्मान मिले और सब खूब पढ़े, खूब लिखे और आगे बढ़े, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। निश्चित तौर पर आज का यह जो बादल भोई संग्रहालय है, बादल भोई संग्रहालय में जितनी लागत से जो बना है, आपको इसमें बादल भोई जी, भीमा नायक जी, हमारे बिरसा मुंडा जी जैसे तमाम वीर सैनिकों के, वीर नायकों की जीवंत परिकल्पनाएं आपको देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। हम सभी ने अभी वर्चुअली हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना है। अबुआ देशों, अबुआ राज, मतलब अपना देश और अपनी माटी के लिए लड़ाई लड़ने वाले ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी की आज हम सभी लोग जन्म जयंती मना रहे हैं। और यह जन्म जयंती भगवान बिरसा मुंडा जी की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पहली बार भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने आदिवासियों में स्वतंत्रता को लेकर के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम किया, आदिवासियों के लिए जल, जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ी, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने महान विद्रोह उल गुलान का आगाज किया और अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी और पूरे देश के हमारे आदिवासी भाई बहन भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने समाज के, आदिवासी समाज के उद्देश्य और समाज सुधार का भी काम किया। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास और शराब जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जो हमारे आदिवासी समाज के महान नायक के रूप में इनकी पहचान होती है, ऐसे महान नायक को क्या आज हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं जनजाति गौरव दिवस के रूप में। ऐसे बादल भोई हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, कंटिया मामा हो, ऐसे हजारों महान क्रांतिकारी हमारे आदिवासी समाज के जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई लड़ी, उनके हक की लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने इतिहास के पन्ने में उन्हें भुलाने का काम किया। सिर्फ एक परिवार को महिमा मंडित करने के लिए उन्होंने महान क्रांतिकारियों को भुलाने का काम किया है। लेकिन हमारे देश की कमान 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने संभाली और सबसे पहले आदिवासियों को उनका सम्मान लौटाने का काम किया। आज देश के समस्त महान क्रांतिकारियों को याद किया जाता है और बच्चों को उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग, चाहे हमारा मंच हो या हमारे सामने जितने बैठे लोग हों, वो बता दें कि कभी इतिहास के पन्ने में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा है। 2014 में सरकार बनने के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनको दुनिया में जिस गति से दौड़ रही है उस गति में शामिल करने के लिए हमारी देश की सरकार ने काम किया है। आदिवासी भाइयों बहनों के कल्याण के लिए अनेक योजना लाने का काम किया और साथ ही साथ हमारे आदिवासी में जो पिछड़ी आदिवासी समाज है, आदिवासी जाति है, उनको उठाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रारंभ किया। पीएम जनमन योजना के माध्यम से हमारे देश के लाखों आदिवासी गए, आंगनवाड़ी के केंद्र खोले गए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए। बच्चों को इनके बारे में बताएं और पढ़ाएं जिससे हमारे आगे आने वाला भविष्य आदिवासी महान क्रांतिकारियों के बारे में जान सके। आज आयोजन किया गया और भगवान बिरसा मुंडा जी की हम सब लोग जयंती मना रहे हैं। एक बार फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज जनजाति गौरव दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत
सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती पर आज स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर गुरुद्वारे को विशेष रूप से सजाया गया है, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग मत्था टेकने पहुंचे, साथ ही लंगर प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा गुरु नानक देव जी की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक सदस्यों ने अपनी सहभागिता दी। ग्लोबल जहाँ पे है अभी नीचे जाने का रास्ता बंद है। इन पंक्तियों को प्यार जाते हैं बाजार में बताना भी कहते हैं कि बाबा जी उनको नजर दिलाना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत, सिख संगत, सिंधी समाज, जंगी समाज, पंजाबी समाज, सभी सनातन धर्म के लोग आज श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के 555वें प्रकाश पर्व को बड़े ही उत्साह धूमधाम से मना रहे हैं, जिसके निमित्त हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा स्टेशन रोड पर विगत 3 तारीख से ही प्रभात फेरी निकाली जा रही है और 13 तारीख को नगर कीर्तन पूरे शहर में भ्रमण करते हुए वाल्मीकि गुरुद्वारे से बागवती गुरुद्वारे में कीर्तन श्रवण करते हुए फिर स्टेशन रोड में समाप्ति हुई। समाप्ति होने के बाद आज सुबह से ही यहाँ लखनऊ से आए
भाई साहब भाई सुखबीर सिंह, भाई साहब भाई पवनदीप सिंह और छिंदवाड़ा के हजूर रागी भाई साहब भाई दिलीप सिंह जी, उनके द्वारा कीर्तन श्रवण कराए जा रहे हैं। सुबह से ही सुबह 7 बजे से ही दीवान सजाया जा रहा है, कीर्तन श्रवण कथा सुनाई जा रही है और वो जो शाम का दीवान जो है वो भी रात के 12:30 बजे तक चलेगा। 12:30 बजे बाद आतिशबाजी के बाद दीवान की समाप्ति होगी। आप सभी जिले वासियों को, नगर वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को सिख समाज की ओर से, सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत की ओर से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई होवे, लख लख बधाई होवे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी गुरु घर आए, गुरु घर में हाजिरियां भरे, मत्था टेके, गुरु घर का लंगर प्रसाद छके और अपना जीवन सफल करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्म दिवस 18 नवंबर को भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, समन्वयक आनंद बख्शी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, सुरेश कपाले, नितिन उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिवस पर 18 नवंबर को विविध कार्यक्रमों सहित कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास मुख्य रूप से अपनी प्रस्तुति देने आ रहे हैं। कार्यक्रम में अन्य कविगण भी शामिल होंगे। उन्होंने छिंदवाड़ा व पांडुना जिले के नागरिकों से बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में शामिल होने व उसे सफल बनाने की अपील की है। यह हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने सबके आग्रह पर 50वां जन्मदिवस छिंदवाड़ा में मनाए थे। उसके बाद 28 साल के बाद, 27 साल के बाद यह अवसर आज हमको मिल रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि विभिन्न कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी ने बनाए हैं, क्योंकि यह अवसर को और अधिक चार लगाने के लिए, इसमें खुशियाँ बांटने के लिए देश के प्रख्यात कवि कुमार विश्वास जी की टीम भी आ रही है। उस संबंध में विस्तृत जानकारी हमारे आनंद बख्शी जी देंगे, क्योंकि कमलनाथ जी का आगमन छिंदवाड़ा 16 तारीख को कल हो रहा है। 2 दिन जिला कांग्रेस में जो कार्यक्रम मनाए उसमें कार्यक्रम में उपस्थित देंगे। 18 तारीख को पूरा समय उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब लोगों के बीच में, आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर खुशियां मनाएंगे। और हमने पूरे जिले में हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में क्षेत्रीय स्तर पर उनका जन्म दिवस मनाने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। तो उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हर विधानसभा में हमारे विधायकगणों ने, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने, प्रभारियों ने, पर्यवेक्षकों ने जिले भर में मीटिंग लेकर पूरी हमारे कार्यक्रमों चर्चा करके जो हमारे पास जो अपने कार्यक्रम उनको दिए थे, पूरे जिले में क्षेत्रीय स्तर पर माननीय कमलनाथ जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। हम लोग दूसरी पीढ़ी के लोग, हमारे बच्चे भी उनके सानिध्य में रहकर तीसरी पीढ़ी भी यहाँ उनके साथ उनके जो किए वो कामों की सराहना करते हैं। तो मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस पूरे कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। शाम का हमारा जो कार्यक्रम है, जो कुमार विश्वास जी की उपस्थिति में जो हमारे कवि आ रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति में जो कार्यक्रम हमारा जहाँ हो रहा है दशहरा मैदान पोला ग्राउंड पर, वह हमारा निनाद ललित कला समिति जो छिंदवाड़ा की है उसके बैनर तले हम लोग यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 18 नवंबर को दशहरा मैदान में, अब मैदान बदल गया है। पहले हमने हमारे आमंत्रण में अभी भी लाल मैदान लिखा हुआ है। कुछ प्रशासनिक असुविधा के चलते हमने वो ग्राउंड किया था, लेकिन कालांतर में ये मैदान रिक्त हो गया और हमको मिल गया। अब दशहरा मैदान में ये कार्यक्रम होगा। 6:30 बजे से कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रेस के लिए हमने विशेष व्यवस्था बनाई है। कोई पास नहीं है, कोई आमंत्रण नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की, सब निःशुल्क है। और बैठने की व्यवस्था है, महिलाओं के बैठने की उचित व्यवस्था है। शाम 6:30 बजे कार्यक्रम में डॉक्टर कुमार विश्वास जी, जो देश के जाने माने कवि हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी, जो विविध रसों में सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर के रूप में देश भर के मंचों पर काव्य पाठ करते हैं। हमारे साथ में रमेश मुस्कान जी, जो पहली बार यहाँ आ रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हास्य रस के कवि हैं,
आपने जितने देश भर के हास्य के कार्यक्रम टीवी पर होते हैं सब में रमेश मुस्कान जी रहते हैं। कविता तिवारी जी वीर रस की कवियत्री हैं। दिनेश बावरा ये लाफ्टर चैलेंज से पूरे देश में जाने गए। हमारे पूर्व में भी निनाद के मंचों पर काफ़ी जगह वो आ चुके और उनका कार्यक्रम सुना है। वे भी हास्य रस से अपने पंचों से आपको गुनगुनाएंगे। श्रृंगार रस की कवियत्री प्रीति पांडे जी हैं, वे भी हमारे इस कार्यक्रम में आएंगी। निनाद ललित कला समिति कमलनाथ जी के जन्मोत्सव पर पिछले 8-9 वर्षों से कोरोना काल भर छोड़ते तो जिले के विभिन्न ब्लॉकों में और एक बार दशहरा मैदान में भी ये कवि सम्मेलन करती आ रही है। प्रतिवर्ष होता है 16, 17, 18 या 17, 18, 19 नवंबर। चूंकि इंदिरा जी ने माननीय कमलनाथ जी को तीसरा बेटा बोल के सौंपा था तो हम 19 नवंबर को भी ये कवि सम्मेलन करते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि इस बार छिंदवाड़ा की धरा पर इतने बड़े बड़े कवि आ रहे हैं। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि लगभग 28 साल बाद यहाँ पर हम जन्मदिन माननीय कमलनाथ जी का मना रहे हैं। मैं जिला कांग्रेस की ओर से और कमलनाथ जी नकुलनाथ जी की ओर से भी आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आवश्यक रूप से उपस्थित हों। माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं, जिसमें कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। सब लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी दल के लोग आमंत्रित हैं, सभी पत्रकार आमंत्रित हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं। ये एक ऐसा अवसर है कि जब हम कमलनाथ जी ने जो कार्य किए हैं वो सब आप जानते हैं, तो एक हम कैसे हर्ष का वातावरण अपने नेता के जन्मदिन के अवसर पर मनाएं, इसके लिए हमारे साथियों ने पूरी प्लानिंग की है। और जो कठिनाइयाँ आपने प्रेस के बारे में बताई है उसके बारे में हम लोग भी चिंतित हैं कि ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। आपके साथ ही साथ जो आने वाली हमारे चाहे वो व्यापारी बंधु हो, चाहे डॉक्टर्स हो, या जो भी वहाँ पर लोग आएंगे कवि सम्मेलन के समय, उनकी भी उचित व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया है ताकि उनको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और बहुत आनंद से आप जो है कवि सम्मेलन का आनंद लें, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। सुजाता महिला संघ एवं त्रिरत्न जन कल्याण समिति चंदनगांव के तत्वाधान में आज वर्षावास समारोह के समापन अवसर पर महापरित्राण पाठ एवं धम्म देशना का आयोजन चंदनगांव स्थित डॉक्टर अंबेडकर वाचनालय में संपन्न किया गया। इस अवसर पर सुजाता महिला संघ एवं त्रिरत्न जन कल्याण समिति द्वारा भिक्षु संघ का पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। भिक्षु संघ के पूज्य भदंत धम्मशिखर महाथेरो एवं भिक्षु संघ द्वारा वाचनालय भवन पर पंचशील ध्वजारोहण किया गया। समता सैनिक दल जिला PRO रमेश रंगारे, सहायक GOC हीरामन सोमकुंवर, शाखा अधिकारी शेषाव बागड़े के साथ समता सैनिक दल के सैनिक उपासक उपासिकाओं द्वारा जय भीम सलामी देकर सामूहिक बुद्ध वंदना कराई गई। तदुपरांत रैली चंदनगांव बस स्टैंड होते हुए डॉक्टर अंबेडकर तिराहा पहुंची, जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर सर्वप्रथम पूज्य भदंत धम्मशिखर महाथेरो, पूज्य भदंत अभयपुत्र महाथेरो, भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश लोखंडे सहित कई उपासक उपासिका एवं भीम सैनिकों द्वारा माल्यार्पण किया गया। उसके पश्चात रैली डॉक्टर अंबेडकर वाचनालय कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां माननीय आगंतुक भिक्षु संघ द्वारा पूज्य भदंत धम्मशिखर की अध्यक्षता में महापरित्राण पाठ एवं धम्म देशना दी गई। चांद रहेगा, भगवान बुद्धा का, भगवान बुद्धा का। कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को, भारत के देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। आज का जो दिन था ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और ये उपोषण का दिन है। त्रिरत्न जन कल्याण समिति और सुजाता महिला संघ के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाचनालय
इनके माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महापरित्राण पाठ है, भिक्षुओं के प्रवचन होने वाले हैं और ये जो बुद्ध धम्म में पूर्णिमा का जो महत्व होता है ये बहुत बड़ा महत्व होता है। और आज की जो पूर्णिमा है इसको संघ पूर्णिमा बोली जाती है। ये संघ पूर्णिमा इसलिए कि भगवान बुद्ध के जो प्रथम अग्र श्रावक शिष्य थे जिसका नाम सारिपुत्र था, उनका आज जन्मदिन भी है और सारिपुत्र का आज परिनिर्वाण भी दिन है, यानी इसी दिन वो जन्मे थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनका परिनिर्वाण भी हुआ था। और इसलिए बौद्ध धम्म में वो संघ के धम्म सेनापति थे, यानी संघ को भगवान बुद्ध के बाद में अगर किसी ने संघ को सही रूप से चलाया है या भगवान बुद्ध के रहते समय में धम्म का जिन्होंने नेतृत्व किया या भिक्खु संघ या बुद्ध का जो संघ हम बोलते हैं उस संघ का नेतृत्व यदि किसी ने किया होगा या मार्गदर्शन किया होगा तो वो सारिपुत्र भंते जी है। तो सारिपुत्र भंते जी के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा रही है और इसी दिन उन्होंने परिनिर्वाण को भी प्राप्त किया था। तो उसी उपलक्ष्य में जिस प्रकार इतने त्यागी और महान भिक्खु जो थे, जो भारत के दुनिया में आज सारिपुत्र भंते जी के नाम से कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। कम से कम 150 देशों में ये कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है संघ पूर्णिमा के नाम से, इसलिए इस पूर्णिमा का आज आयोजन किया गया है। और हम बाबा साहब आम्बेडकर जो स्मारक है यहाँ पर जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला है यहाँ पर हम आकर त्रिशरण पंचशील सभी को प्रदान किए। पूजनीय भिक्खु संघ यहाँ आया है ये कार्यक्रम को करने के लिए और नागपुर से बोलो, मध्य प्रदेश से बोलो, छत्तीसगढ़ से बोलो, 3 राज्यों से पूरे भिक्खु संघ आए हैं और इस प्रकार से यहाँ के उपासक उपासिकाओं ने यह आयोजन किया है। तो आज के इस कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी के जीवन में निर्मलता पवित्रता प्राप्त हो, सभी लोग अपने जीवन में दुख मुक्त प्राप्त करें और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज के इसमें इतना ही कहना। नोनिया करवल के माली मोहल्ला में सरकारी नाले के ऊपर स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर एक किसान के द्वारा नगर निगम, कलेक्ट्रेट कार्यालय व सीएम हेल्पलाइन में तक शिकायत की जा चुकी है, पर अभी तक किसान की कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसान ने मदद की गुहार लगाते हुए बताया कि नाले पर अतिक्रमण होने से बरसाती पानी उसके खेत में घुसेगा, जिससे उसे फसल के साथ साथ आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी बताइए क्या समस्या? सर, मेरे खेत से लगा हुआ शासकीय नाला है जिसमें रवि बिंजाड़े द्वारा नाले पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे कि बरसाती पानी नाले को अतिक्रमण किए जाने के कारण वो मेरे खेत से फसल और खेत बहा के ले जाएगा, जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी और मेरी रोजी रोटी छीन जाएगी मुझसे। मेरा जीने का जीवन यापन का साधन मेरी खेती बस है। कहाँ पे है जमीन? माली मोहल्ला, लोनिया करवल, वार्ड नंबर 40 में। इसकी शिकायत की है आपने? हाँ, मैंने कलेक्टर साहब को दिया हूँ, नगर निगम को दिया हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या निर्माण कर रहे हैं वो दीवार, कंक्रीट वाली दीवार डाल करके मकान निर्माण करके दुकानें बना के बेच रहा है, नाले में वो भी। आपका नाम? मेरा नाम अनिल पिता मनाजी सातपुते। सीएम हेल्पलाइन भी लगाए आपने? हाँ, मैंने सीएम हेल्पलाइन लगाया। जी अम्मा, क्या समस्या आपकी? वो नाला जो है सरकारू नाला, जी हाथ नीचे रखना, सरकारू नाला है तो उसमें अतिक्रमण हो रहा है, तो पानी तो मेरे खेत में आएगा ही ऊपर, फिर मेरी फसल बह के जाएगी। कौन कर रहा है ये? रवि यानी कि एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर रवि बिंजाड़े। प्रॉपर्टी डीलर है? हाँ, प्रॉपर्टी डीलर है। तो कॉलोनी काट रही है वहाँ पे? दुकानें बना के बेच रहा है। कहाँ पे जमीन? वार्ड नंबर 40 में, नदी के पार पे ऊपर। आपने शिकायत की है? हाँ, किए थे। कहाँ? तहसील में किए, निगम में किए, सीएम हेल्पलाइन भी लगाया हो? हाँ, लगाया है, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही है। कब से परेशान है आप? 1 महीना हो गया, चाहे कुछ कम में तो महीना ही होते चला है जब से हम परेशान ही है, मगर वो काम तो उसका चालू है, हम परेशान हो रहे। आपका नाम? मीरा बाई। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ
वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। डायनेमिक कराटे एसोसिएशन एवं मार्शल आर्ट एकेडमी छिंदवाड़ा के द्वारा 15 नवंबर को 32वीं जिला कराटे प्रतियोगिता का आयोजन श्रीनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल बड़बन में किया गया, जिसमें जिले भर से लगभग 150 खिलाड़ियों ने काता एवं फाइट में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आज 15 नवंबर को डायनेमिक कराटे एसोसिएशन एवं मार्शल आर्ट एकेडमी के द्वारा 32वीं कराटे चैंपियनशिप का आयोजन श्रीनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। इसे सुबह 10 बजे आरंभ किया गया था, जिसमें 7 साल से कम से लेकर 20 साल तक के बच्चे कराटे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कराटे प्रतियोगिता में वजन वर्ग, उम्र वर्ग में काता और फाइट के इवेंट होंगे, जिसमें बच्चे अपना जौहर दिखाएंगे। समापन समारोह आज शाम को 6 बजे एसोसिएशन के संरक्षक सुरेश चंद्र सालोटकर दादा, अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, उपाध्यक्ष श्रेय जैन और नंदू कराटकर, जसवीर सिंह जी रावत, प्रभुदयाल मौर्य, मुकेश सोनी और पेरेंट्स के समक्ष आज पुरस्कार वितरण का समारोह। लगभग कितने बच्चों ने भाग लिया है? लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया है। इसमें शहर के विभिन्न स्कूल से ये सारे बच्चे हैं। जी, आपका नाम? मैं राजेश मालवी, ब्लैक बेल्ट 5th राउंड कराटे प्रमुख छिंदवाड़ा। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में चल रही DCA क्रिकेट चैंपियनशिप में पहले राउंड के मुकाबले जारी हैं, जिसके अंतर्गत आज 2 मैच खेले गए। शुक्रवार को पहला मुकाबला स्पार्टन क्लब छिंदवाड़ा व केसरी क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें स्पार्टन क्लब ने केसरी क्लब को 6 विकेट से हराया। वहीं दूसरा मुकाबला सर्कुलर 11 छिंदवाड़ा व यश स्पोर्टिंग क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें सर्कुलर 11 ने यश स्पोर्टिंग को 9 विकेट से शिकस्त दी। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज की 754वीं जयंती आज पूरे धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पोला ग्राउंड के पास स्थित पटेल मंगल भवन में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही नामदेव समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य शामिल हुए।
14 नवंबर को आवास कॉलोनी मल्टी सोनपुर के जायोन इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल में बाल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर किरण विश्वकर्मा ने बच्चों का फ्री हेल्थ चेकअप किया व बच्चों को बाल दिवस के विषय में शिक्षा दी गई। साथ ही राइटिंग, ड्राइंग, गीत, संगीत जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जायन इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल की संचालिका श्रीमती शीतल हरपाल, डॉक्टर किरण विश्वकर्मा, ट्रिनिटी चर्च के प्रेसिडेंट रवि हरपाल, सियोन हरपाल सहित शिक्षकीय स्टाफ उपस्थित रहा। सभी ने बाल दिवस पर बच्चों के साथ खुशियां मनाई। केक काटकर बच्चों को चॉकलेट्स व पुरस्कार वितरित किए गए। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा बाल दिवस के अवसर पर सुकलूढाना शासकीय स्कूल में अध्ययनरत 130 बच्चों को स्वल्पाहार कराकर मिठाइयां व चॉकलेट वितरित की गई। साथ ही विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में संगठन अध्यक्ष श्रीमती वंदना बैधमुथा, सचिव श्रीमती रजनी पाटनी, सुचिता राठी, वरिष्ठ सदस्य सरोज अग्रवाल, सोमन बज, गीता जैन, सीमा बाकलीवाल, रश्मि पाटनी, स्वाति पाटनी, पूनम अजमेरा सहित अन्य सदस्य व स्कूल स्टाफ उपस्थित रहे। कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे साथियों, आज बाल दिवस है और इसके उपलक्ष्य पर जो यहाँ पे हमारी शिक्षिकाएँ मारवाड़ी महिलाएं सम्मेलन से जो शिक्षिकाएँ आई हैं, उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया और इतनी अच्छी अच्छी जो बातें बताई और हमारी मैडम के कहने पर इतना हमारी जो छोटी बहनें भाई बहनें हैं उनका भी ऐसे मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद। 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में जायन सेवा समिति के द्वारा वार्ड नंबर 17 के गुडला बाबा टेकड़ी में बच्चों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही उन्हें पुस्तक, कॉपी व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। गौरतलब है कि जायन सेवा समिति विगत 2 वर्षों से गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत समिति द्वारा बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन्स प्रदान की जाती है। साथ ही समय समय पर उनकी जरूरत की चीजें बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं। बाल दिवस के अवसर पर गुडला बाबा टेकड़ी वार्ड नंबर 17 के बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर किरण विश्वकर्मा ने सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान बच्चों को स्वच्छता संबंधी जानकारियां प्रदान की गई व पुस्तक, कॉपी व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जायन सेवा समिति की संचालिका श्रीमती शीतल हरपाल, डॉक्टर किरण विश्वकर्मा, श्रीमती शीला मालवी, श्रीमती आशा बाघ, श्रीमती पूजा माहोरे व अर्चना यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का किया वर्चुअल लोकार्पण। दशहरा मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रहण किया लंगर प्रसाद। 18 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्म दिवस पर होगा कवि सम्मेलन का आयोजन। सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास सहित अन्य कवि देंगे प्रस्तुति। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। और वर्षावास समारोह के समापन अवसर पर अंबेडकर वाचनालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। भिक्षु संघ की अगुवाई में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।